एक गांव में नदी के किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन सवित्री और छोटी बहन ललिता। सवित्री का पति कुछ महीनों से बीमार चल रहा था। घर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए सवित्री रोज अपनी छोटी बहन ललिता के घर काम करने जाती थी। ललिता की शादी एक अमीर व्यापारी गोविंद प्रसाद से हुई थी। वो बहुत कंजूस और लालची स्वभाव की थी। सवित्री जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाकर ललिता के घर की ओर निकलती है। अरे दीदी, आज फिर देर हो गई तुम्हें। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। चलो, अब आ ही गई हो तो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा रामू रात भर पेट दर्द से रोता रहा, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, पहले आंगन और बैठक अच्छे से झाड़ पोंछ दो। घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई के सारे बर्तन मांज देना। काम ठीक से होना चाहिए, समझी? सवित्री चुपचाप काम पर लग जाती है। वो आंगन, बैठक और हर कोना कोना चमका देती है। फिर बर्तन मांजने बैठती है। उधर ललिता आराम से बैठकर चाय पी रही होती है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए। अब ये चावल देखो, इसमें से बढ़िया दाने अलग कर दो। टूटे फूटे और कचरा अलग निकाल देना। मेरे घर में सिर्फ अच्छे चावल ही पकते हैं, समझी ना? जैसा तुम कहो बहन। सवित्री चुपचाप बैठकर चावल चुनती है। वो सोचती है, ललिता ने कहा था कि वो पैसे नहीं देगी, बस रोज के काम के बदले थोड़ा अनाज देगी। शायद आज इन चावलों में से थोड़ा हिस्सा मुझे भी मिल जाए। ललिता, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे चावल अलग कर दिए हैं, देख लो। सारे काम निपटाकर सवित्री घर जाने लगती है। रुको दीदी, ये लो, टूटे हुए चावल हैं। मेरे घर में इन्हें कोई नहीं खाता। तुम ले जाओ, तुम्हारे घर में सब खा लेंगे। ललिता ने टूटा फूटा थोड़ा सा चावल थैली में डालकर सवित्री को दिया। सवित्री ने बिना कुछ कहे थैली ली और चल दी। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर शिकायत का एक शब्द भी नहीं। अगली सुबह सवित्री फिर ललिता के घर पहुंचती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। सुनो, आज मुझे मछली खाने का मन है। जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन मांज लो और फिर रसोई में जाकर मछली बना दो। लेकिन मसाला अच्छे से पीसना, मेरे पति को मजेदार खाना चाहिए। ठीक है बहन, जैसे तुम कहो। सवित्री झाड़ू पोछा कर, बर्तन मांजकर मछली बनाने लगती है। वो सोचती है, उसके बेटे रामू को भी मछली बहुत पसंद है। शायद आज बहन थोड़ी सी मछली उसे भी दे दे। लेकिन शाम को जब सवित्री घर लौटने लगी। रुको दीदी, ये लो कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी। अपने घर जाकर गर्म करके खा लेना। सवित्री ने फिर बिना शिकायत किए बासी खाना लिया और चल पड़ी। दिन बीतते गए और हर रोज यही सिलसिला चलता रहा। सुनो दीदी, कल जल्दी आना। मेरे पति को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है। कल हमारे घर बड़ी पूजा है। बहुत से मेहमान आएंगे, बहुत काम रहेगा। ठीक है बहन, जैसे तुम कहो। अगली सुबह सवित्री अपने घर का सारा काम निपटाकर जल्दी निकल पड़ी। माँ, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो 8 बजे जाती हो। बेटा, तेरे मौसा के घर आज पूजा है। बहुत मेहमान आएंगे, बहुत सारे पकवान बनेंगे, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। माँ, मिठाई तो हमारे लिए भी लाओगे ना?
हाँ बेटा, तू बस पिताजी का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ललिता के घर में रौनक थी। पूरे घर में खीर, पूरी, कचौरी, पुलाव और मिठाइयों की खुशबू थी। देखो दीदी, जल्दी काम निपटाओ, पूजा का समय हो गया है, हर जगह सफाई चाहिए। तू निश्चिंत रह बहन, सब कर दूंगी। पूजा खत्म हुई। मेहमानों को बढ़िया भोजन परोसा गया। सब संतुष्ट होकर चले गए। अब घर में ढेर सारा बचा खाना और मिठाइयां पड़ी थीं। अरे दीदी, आज बहुत कुछ बच गया है, तू ये सब उठाकर रसोई में रख दे और मिठाई के बर्तन में जो चूरा और शक्कर की परत है वो अलग निकाल लेना। सवित्री ने सब जमा कर लिया। फिर ललिता ने कमरे से एक पोटली निकालकर कहा, लो दीदी, ये तुम्हारे लिए है। मिठाई के टूटे टुकड़े और नीचे की शक्कर का चूरा तेरे घर के लिए काफी रहेगा। सवित्री कुछ नहीं बोली, थैली लेकर चल दी। जंगल के रास्ते में एक पुराना मंदिर था। वो रुक गई। हे भोलानाथ नागदेव, अब मुझसे यह गरीबी नहीं सही जाती। हर रोज अपमान झेलते झेलते थक गई हूँ। अगर आपको मुझ पर दया है तो मुझे यही मुक्ति दे दीजिए। नागदेव की मूर्ति से तेज प्रकाश फैला, लेकिन नागदेव ने सवित्री को नहीं डसा। उनकी आंखों में करुणा भर आई। सवित्री घर पहुंची तो उसका बेटा दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। माँ, तुम आ गई, मिठाई लाई ना? सवित्री कांपते हाथों से पोटली खोलती है और तभी एक चमत्कार होता है। थैली में रंग बिरंगी मिठाइयां, लड्डू, जलेबी, पेड़े सब दिखाई देते हैं। घर सोने चांदी से भर जाता है। उसका बीमार पति शंभू स्वस्थ होकर खड़ा हो जाता है। ओह सवित्री, ये क्या हुआ? मैं तो ठीक हो गया, घर ये कैसे चमक रहा है? ये सब नागदेव की कृपा है, उन्होंने हमारी पुकार सुन ली। सवित्री अब नए बड़े घर में रहने लगी थी। उधर ललिता सोच में थी। 3 दिन हो गए, सवित्री काम पर नहीं आई, जाकर देखो कहाँ है वो। नौकर जब वहां पहुंचा तो देखा सवित्री का घर अब महल जैसा हो गया था। उसका पति खेत जा रहा था, रामू मिठाइयां खा रहा था। नौकर ने आकर सब बताया। क्या वो गरीब औरत इतनी अमीर कैसे बन गई? मुझे भी जानना होगा। शाम को ललिता सवित्री के घर पहुंची। अरे बहन, तू काम पर नहीं आई, मुझे चिंता हो गई थी। पर ये सब कैसे हुआ? तू इतनी अमीर कैसे बन गई? बहन, वो दिन याद है जब तूने मिठाई के चूरे और शक्कर दी थी? मैं उसे लेकर नागदेव के मंदिर गई थी, वहीं सब बताया और उनकी कृपा से सब बदल गया। ललिता के मन में जलन और लालच दोनों बढ़ गए। अगले दिन ललिता ने अपने पति से कहा, मुझे भी वही करना है जो दीदी ने किया, मैं भी मंदिर जाऊंगी। लालच छोड़ो ललिता, हमारे पास सब कुछ है। लालच हमेशा विनाश लाता है। नहीं, मैं भी उससे ज्यादा अमीर बनूंगी। हे भोलानाथ, नागदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी दीदी रोज मुझे बासी खाना देती है। अब मुझे 10 लो ताकि मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊं। मूर्ख स्त्री, तू झूठ बोल रही है। तेरी बहन ने तुझे हमेशा अच्छा खाना दिया, पर तूने लालच में आकर झूठ कहा। अब जा, तेरे लालच का परिणाम तुझे मिलेगा। अचानक मंदिर कांप उठा। ललिता डर कर घर भागी, पर जब घर पहुंची तो उसका आलीशान मकान झोपड़ी बन चुका था। सारा सोना, चांदी, धन दौलत मिट्टी में मिल चुकी थी। मैंने कहा था ना, लालच मत कर। आज हमारे पास कुछ नहीं बचा। तेरे लालच ने हमें बर्बाद कर दिया। ललिता फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया, लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का फल हमेशा मधुर होता है, जबकि लालच और ईर्ष्या मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है।